बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो घर में आप मक्खन से देसी घी किस तरह से बना सकते हैं और जब देसी घी बना लें तो उसका जो वेस्ट होता है उससे आप हलवा किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें हम कुछ सीक्रेट चीजें डालेंगे जिससे हमारा घी भी 2 गुना ज्यादा और हमारे हलवे का टेस्ट भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप इस तरह से घर में देसी घी बना के तैयार कर सकें और हलवा बना के तैयार कर सकें। जी आज मैं आप लोगों के साथ देसी घी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तो मक्खन से देसी घी घर में कैसे बनाते हैं, आज हम इसमें सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे आपका जो देसी घी है 2 गुना ज्यादा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ मक्खन की रेसिपी शेयर की हुई थी, तो उसी मक्खन से आज हम घर में घी बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का पैन ले लिया है। ये तो मक्खन को इस तरह से शामिल कर देंगे और मक्खन को हम मेल्ट होने देंगे। आंच आपने मीडियम से लो रखनी है। मक्खन हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है, तो अभी हम इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे जब हमारा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी तो मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अभी हम इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे हमारा घी भी बड़ा जबरदस्त तैयार होगा और इससे हलवा भी हम बहुत ही मजे का बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे गंदम का आटा 1 कप, इसको हम मिक्स कर देंगे। इससे यकीन जाने बहुत ही जल्दी आपका जो घी है आप बना रहे होंगे घर में वो बहुत जल्दी निकल आएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आटे में जो है वो गुठलियां ना बने और आंच हम यहाँ पे मीडियम से लो कर देंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे से आटा लगे नहीं और घी हमारा खराब ना हो और घी से स्मेल ना आए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आटा डालते ही किस तरह से घी आपको नजर आना शुरू हो चुका है। घी सेपरेट होने तक हम इसी तरह से चम्मच चलाएंगे वक्फे वक्फे से। जी तो माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त सा हमारा घी जो है वो तैयार हो चुका है। यकीन जाने आटा डालने के बाद 5 मिनट में ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एकदम खुशबू वाला ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो देसी घी तैयार हो चुका है। बाज़ार से भी आप लोग देसी घी लेके खाते होंगे, लेकिन जो घर में घी बनाया जाता है वो गारंटी शुदा होता है, उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। बहुत ही खालस, बहुत ही खुशबू वाला, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये देसी घी तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर जो आपको ये वेस्ट नज़र आ रहा है या आप इसका बैटर कह ले घी का, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इससे ज़बरदस्त सा हम हलवा या हम बर्फ़ी बना के इसकी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम चूल्हे को बंद करेंगे और घी को हम एक दफ़ा से निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे घी छानने के लिए एक बाउल लेंगे शीशे का। खुश्क बाउल बिल्कुल होना चाहिए, ज़रा भी इसमें नमी नहीं होना चाहिए। अगर खुश्क बाउल आपका हुआ तो यकीन जाने आप 1 साल तक भी ये घी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसका ना टेस्ट ख़राब होगा ना ही घी आपका ख़राब होगा। तो यहाँ पे हम छाननी ले लेंगे, इस तरह से सारा घी हम छान लेंगे। तो माशाल्लाह आप लुक चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा ये देसी घी बन के तैयार हुआ है। तो सारा घी हम इसी तरह से छान लेंगे। तो ये बाउल हमारा भर चुका है, बाकी भी हम इसी तरह से सारा घी निकाल लेंगे। तो एक मक्खन के बाउल से हमने ढेर सारा देसी घी बना के तैयार किया है। जी तो जिस बर्तन में मैंने घी को सेव करना था उस बर्तन में मैंने इसको डाल लिया। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो जब तक घी गर्म हो आपने बिल्कुल भी कवर नहीं करना, जब तक अच्छा ठंडा घी हो जाए उसके बाद आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी घी निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास घी का जो वेस्ट होता है इसमें भी अभी अच्छा खासा घी है। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हाफ कप इसमें चीनी या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। हाफ कप हम इसमें सूजी शामिल करेंगे, तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच सूजी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें हम घी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। आंच हम मीडियम टू लो रखेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। वक्फे वक्फे से हम इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे से हमारा बैटर लगे नहीं और हलवा हमारा ख़राब ना हो। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद इस तरह से हमारे हलवे का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी मुकम्मल तौर पे हलवे का कलर चेंज हुआ, बिल्कुल हम गोल्डन कलर में इसको लाएंगे। इस तरह से इसका कलर होना चाहिए। तो मिक्स करते रहेंगे साथ साथ इस तरह से चम्मच चलाते हुए। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें ड्राई फ्रूट शामिल नहीं करूँगी क्योंकि बाद में मेरे बच्चे चुन चुन के उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं, तो सिंपल वो हलवा खाना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पे टेस्ट के लिए इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो अभी हम मज़ीद इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर लाने के लिए, खुशबू लाने के लिए इसमें हम इलायची पाउडर यूज़ करेंगे।
हाफ टी स्पून। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो 3 से 4 अदद आप सब्ज इलायची उनका मुंह खोल के आप शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और हलवे को मजीद हम 5 मिनट तक पकाएंगे। जी माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से हलवे का कलर होना चाहिए। माशाल्लाह बिल्कुल दानेदार। यकीन जाने आप बहुत सारे हलवे बनाए और खाए होंगे लेकिन इस जैसा आपने हलवा नहीं बनाया होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। एक प्लेट लेंगे और हलवे को हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और दानेदार हमारा हलवा रेडी हो चुका है। गार्निश करेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।